ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के 14वां अध्याय के अंतर्गत चंद्रवंश का वर्णन, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उर्वशी ने जब गंधर्वों के द्वारा ले जाए जाते हुए अपने पुत्र के समान प्यारे भेड़ों की बें बें सुनी, तब वह कह उठी कि अरे, इस कायर को अपना स्वामी बनाकर मैं तो मारी गई। यह नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता है। यह मेरे भेड़ों को भी न बचा सका। इसी पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चों को लूटकर लिए जा रहे हैं। मैं तो मर गई। देखो तो सही, यह दिन में तो मर्द बनता है और रात में स्त्रियों की तरह डरकर सोया रहता है। परीक्षित, जैसे कोई हाथी को अंकुश से भेद डाले, वैसे ही उर्वशी ने अपने वचन बाणों से राजा को भेद दिया। राजा पुरुरवा को बड़ा क्रोध आया और हाथ में तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में ही वे उस ओर दौड़ पड़े। गंधर्वों ने उनके झपटते ही भेड़ों को तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे। जब राजा पुरुरवा भेड़ों को लेकर लौटे, तब उर्वशी ने उस पुरुरवा को प्रकाश में उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया। बस वह उसी समय उन्हें छोड़कर चल गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा पुरुरवा ने जब अपने शयनगार में अपनी प्रियतम उर्वशी को नहीं देखा, तब वे अनमने हो गए। उनका चित्त उर्वशी में ही बसा हुआ था। वे उसके लिए शोक से विवल हो गए और उन्मत्त की बातें पृथ्वी में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उसकी 5 प्रसन्न मुखी सखियों को देखा और बड़ी मीठी वाणी से कहा, प्रिय, तनिक ठहर जाओ, एक बार मेरी बात मान लो। निष्ठुरे, अब आज तो मुझे सुखी किए बिना मत जाओ। क्षण भर ठहरो। आओ, हम दोनों कुछ बातें तो कर लें। देवी, अब इस शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा। इसी से तुम इसे दूर फेंक दिया। अतः मेरा यह सुंदर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है और तुम्हारे देखते देखते इसे भेड़िए और गिद्ध खा जाएंगे। उर्वशी ने कहा, राजन, तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत मरो। देखो, सचमुच ये भेड़िए तुम्हें खा न जाएं।
स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। स्त्रियां निर्दय, क्रूर होती है। क्रूरता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती है। तनिक सी बात में चिढ़ जाती हैं और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती हैं। थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाई तक को मार डालती है। इनके हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं। भोले वाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती हैं और नए नए पुरुष की चाट से उल्टा और स्वच्छंद चारनी बन जाती है। तो फिर तुम धीरज धरो, तुम राजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रत्येक वर्ष के बाद एक रात तुम मेरे साथ रहोगे, तब तुम्हारे और भी संतान उत्पन्न होंगे। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।